दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधा सवाल कि क्रिकेट अगर बल्ले और गेंद का खेल होता तो ये बांग्लादेश आज इतनी अकड़ में बात नहीं कर रहा होता। क्योंकि 40 साल से इनके जो मेंस सीनियर क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे इनकी औकात में इजाफा हो। उल्टा वही काम किया है, आते हैं हार जाते हैं और वही लात खाते हैं जिसे वो आए दिन फुलाते हैं। बात तो सही है। क्रिकेट आज की दुनिया में सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है। क्रिकेट के अंदर पैसा है, पावर है, पॉलिटिक्स शामिल हो चुकी है। और इसी खेल में आज आमने सामने है बीसीसीआई और बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड और दूसरी तरफ जिस क्रिकेट बोर्ड की पूरी इकोनॉमी इंडिया टूर के ऊपर टिकी रहती है। तो भाई अभी जानते हैं कि बीसीसीआई के सामने क्या है बीसीबी की औकात, कौन कितना अमीर है और किसके पास कितनी ताकत है, और बीसीबी का बीसीसीआई से पंगा लेना आखिर कितना भारी पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई बात करते हैं बीसीसीआई की। अगर आज के टाइम में क्रिकेट की दुनिया में सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है यानी कि जो आईसीसी से भी ताकतवर है तो वो माना जाता है बीसीसीआई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप देखोगे तो बीसीसीआई की कुल नेटवर्थ 18,700 करोड़ है। सिर्फ नेटवर्थ ही नहीं है, एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर बीसीसीआई की जो कुल कमाई थी वो थी 8,963 करोड़। अब जरा रुकिए, ये इतनी कमाई है जो कि कुछ देशों का क्रिकेट बोर्ड अगले 10 साल में भी नहीं कमा सकता। आईसीसी का जो रेवेन्यू रहता है उसमें से 38% जो हिस्सा आता है वो बीसीसीआई को आता है। यानी कि आईसीसी जितना कमाएगा बीसीसीआई उतना ही अमीर होता जाएगा। और आईसीसी क्यों कमाता है? क्योंकि भारत खेलता है, भारत देखता है और भारत पैसा भी देता है। सिंपल इकोनॉमिक्स। और इस कड़ी में असली सोने की खान है मीडिया राइट्स। बीसीसीआई ने 2023 से 2028 तक वायाकॉम 18 को मीडिया राइट्स दिए और जो इन्होंने पे किया है उसकी वैल्यू है 5,963 करोड़। और ये सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम है भाई, मतलब कि टीवी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड, सब्सक्रिप्शन, हर जगह से पैसा कमा रहे हैं, जिसे देखकर ये पाकिस्तानी और ये बांग्लादेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी आते हैं भाई असली हथियार पर। आईपीएल एक लीग नहीं है, ये ग्लोबल मनी मशीन है। तो जिसमें देखोगे तो आप टिकट सेल्स, मीडिया राइट, स्पॉन्सरशिप, प्राइज मनी और ब्रांड वैल्यू हर सीजन के साथ बीसीसीआई की तिजोरी और मोटी होती जाती है। और भाई यही रीजन है कि बीसीसीआई किसी से डरता नहीं है। और अभी बीसीबी की बात करेंगे तो भले ही इनका नाम क्रिकेट बोर्ड हो लेकिन हालत इनकी एनजीओ से भी खराब है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये जो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसकी कुल नेटवर्थ 458 करोड़ है। अब जरा ध्यान से सुनिए, बीसीसीआई और बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से 41 गुना ज्यादा अमीर है। ये भाई गैप नहीं है, ये एक खाई है, खाई जिसमें हमारे दोनों जो पड़ोसी देश है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको पैर में पत्थर बांध के कूद जाना चाहिए। सिंपल। और ऊपर से बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है इनको जो आईसीसी रेवेन्यू शेयर मिलता है वो ना के बराबर मिलता है, यानी इनको मार पड़ती है। जहां बीसीसीआई को 38% से भी ऊपर मिलता है वहीं इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिलता है 4.4। यानी कि आईसीसी के थाली में बीसीबी के इससे सिर्फ टुकड़े आते। और इस बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कमाई का जो मेन सोर्स है वो भी देख लेते हैं, वो है इनका बीपीएल T20 लीग। ये बीसीबी की सबसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन व्यूअरशिप बिल्कुल लिमिटेड है, ग्लोबल रीच है नहीं और नहीं इनके पास स्पॉन्सरशिप है। और आईपीएल के सामने ये जो बीपीएल लीग है इसकी औकात सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की जितनी है। ये तो धोती खोल रहा है। अभी एक क्लियर बात और बताते हैं, बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बायलैटरल सीरीज के लिए पूरी तरह से इंडिया पे डिपेंड है। जब भी टीम इंडिया बांग्लादेश खेलने के लिए जाती है तो बीसीबी की चांदी हो जाती है। ब्रॉडकास्ट राइट, स्टेडियम फुल, स्पॉन्सर एक्टिव। लेकिन अभी बीसीसीआई कह दे कि कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी तो बीसीबी की पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। साफ शब्दों में बोले तो उनके घोड़े लग जाएंगे भाई, घोड़े। गलत नहीं समझना। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई की बीसीबी की जो सालाना कमाई है वो 350 से 400 करोड़ है। अभी कंपेयर करिए आप बीसीसीआई के सालाना कमाई से, उनकी है 8,963 करोड़ यानी कि हमारी बीसीसीआई की। बीसीबी की 350 से 400 यानी कि एक साल में बीसीबी की जो फुल नेटवर्थ है ना उससे भी ज्यादा कमा लेता है। अभी सवाल ये उठ रहा है कि बीसीसीआई से पंगा क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर बीसीसीआई ने ये डिसाइड कर लिया कि बायलैटरल सीरीज नहीं होगी
तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कमर और कमर से नीचे का हिस्सा दोनों टूट जाएंगे। अगर बीसीसीआई ने ये फैसला कर लिया कि अभी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज नहीं होगी, तो फिर टीवी भी गया, पैसा भी गया और स्पॉन्सरशिप गए, टिकट सेल गया। और ये नुकसान एक सीरीज का नहीं है, ये सालों का होगा। और अगर इसके बाद बीसीसीआई ने ये जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है इनको आईपीएल के लिए बिल्कुल ही बैन कर दिया, फिर करोड़ों की अर्निंग भी खत्म, ग्लोबल एक्सपोजर भी खत्म और फिर ब्रांड वैल्यू भी खत्म। वैसे ब्रांड तो ये है भी नहीं यार। और याद रखिए, हर आईपीएल में खेलने वाला खिलाड़ी अपनी कीमत का 10% अपने देश के क्रिकेट बोर्ड को देता है, यानी कि हर खिलाड़ी आईपीएल से बाहर तो बीसीबी का पैसा भी बाहर। अभी आप कमेंट करके बताइए, क्या बीसीबी लाइन पे आएगा और बीसीसीआई को सॉरी बोलेगा कि सॉरी दद्दू सॉरी, या फिर ये बांग्लादेशी प्लेयर चुपचाप भारत में वर्ल्ड कप खेलने आएंगे? क्या लगता है आपको कि कोई बांग्लादेशी प्लेयर अभी आगे से आईपीएल में सिलेक्ट हो पाएगा? बड़े सारे सवाल है, जिस भी सवाल का आप जवाब देना चाहें कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर लिखना। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्रिक अपडेट्स पे मिलेंगे डेली क्रिकेट की अमेजिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।